नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के एक फैसले से देश की राजनीति गर्मा गई है और धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक बताया है और इसे राष्ट्र की रक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला भी बताया है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार के इस फैसले को भाजपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर भी वहां की सिद्धरमैया सरकार पर आरोप लगाए हैं। दरअसल कर्नाटक की सिद्धरमैया कैबिनेट ने एक फैसले को मंजूरी दी है और इस फैसले के मुताबिक वहां के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक ने ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट में संशोधन का मंजूरी दी है वहां की कैबिनेट ने, और अब इसी बजट सत्र में कर्नाटक सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश कर सकती है और कहा जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार इस बिल को पास भी करेगी, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा और सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि हम आपको बताएंगे कि इस जो आरोप कर्नाटक सरकार पर लग रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण वाले, उस पर कर्नाटक सरकार का क्या कहना है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह ये बिल और बिलों से अलग है, देश के अन्य कानूनों से अलग है, और ये क्या संविधान की कसौटी पर ये फैसला कितना टिक सकेगा, इसके कानूनी प्रावधान क्या है, और किस तरह अगर ये कानून बनता है तो इसके क्या साइड इफेक्ट राजनीति पर हो सकते हैं। हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे, इसकी कानूनी वैधता को भी समझने की बात करेंगे, जो कानून के एक्सपर्ट हैं वे इस पर क्या कहते हैं ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर आरोप लगा रही है उस पर कांग्रेस सरकार का क्या कहना है। भाजपा के आरोपों के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार का भी बयान सामने आया है। डी.के. शिव कुमार का कहना है कि दरअसल कांग्रेस सरकार कर्नाटक में जो 4% आरक्षण देने की बात कर रही है वो मुस्लिमों के लिए नहीं है, बल्कि में सभी अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए है। उन्होंने साफ किया कि ये मुस्लिमों के लिए केवल नहीं है, ये अन्य वर्ग, पिछड़े जो लोग हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी है। दूसरी बात, डी.के. शिव कुमार ने ये भी साफ किया कि ये जो आरक्षण प्रस्तावित है, जो ये कानून बनने वाला है 4% आरक्षण का सरकारी ठेकों में, वो केवल और केवल 2 करोड़ रुपयों तक के ठेकों पर लागू होगा। यानी एक बात तो साफ है कि सरकार ये बिल लेकर के आ रही है, आने वाली है, और आने वाले समय में ये कानून कर्नाटक में लागू हो सकता है विधानसभा में पास होने के बाद। और दूसरी बात ये है कि जो भाजपा आरोप लगा रही है कि कर्नाटक मुस्लिम तुष्टीकरण का जो खेल खेल रही है, उन आरोपों को कर्नाटक के मंत्री ने, डिप्टी सीएम ने खारिज किया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के इस बयान के बाद भाजपा के तमाम नेताओं और कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी, जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां से भी इस पर बयान आया है, और इन नेताओं का कहना है, उन्होंने कर्नाटक सरकार से सवाल पूछा है कि क्या अल्पसंख्यक इस देश में मुस्लिम नहीं है। ये उन्होंने सवाल पूछा है कर्नाटक सरकार से, और इसे कहा कि ये संवैधानिक एक तरह से का गला घोंटने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कोई सरकार, कोई संसद या कोई विधानसभा धर्म के आधार पर या इस तरह का कोई कानून लेकर के आ सकती है, कोई बिल लेकर के आ सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कोई भी सरकार या कोई भी संसद या कोई भी विधानसभा इस तरह का कानून बना सकती है, उसको पास कर सकती है, उस कानून को लागू कर सकती है, लेकिन इसकी शर्तें ये है कि वो कानून आखिर हमारे संविधान के तहत आता है या नहीं।
यानी वो कानून क्या संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, क्या वो कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, उसके आधार पर है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। कर्नाटक का ये मामला कई अन्य मामलों से अलग है। सबसे पहली बात ये कि इस बार कर्नाटक ने सरकारी ठेकों में आरक्षण की बात की है और वो भी धर्म के आधार पर, इसलिए ये मामला अलग मामला है। दरअसल हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानूनी जानकार बताते हैं, आरक्षण की व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। ये आरक्षण SC, ST, OBC, EWS और जो भी आरक्षण के दायरे में आने वाले जो भी वर्ग हैं उन पर लागू होता है, लेकिन ये धर्म के आधार पर फिलहाल नहीं है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश भी की और वहां मुस्लिमों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का भी प्रावधान उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने तब मुस्लिम समुदायों को OBC कैटेगरी में रखा और OBC कैटेगरी में OBC वर्ग में डाल करके उनको आरक्षण देने का रास्ता साफ किया। इसलिए ये इकलौता अब तक का एक ऐसा मामला है जो सरकारी ठेकों में आरक्षण की बात करता है और वो भी केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लिए, जैसा कि दावा बीजेपी वाले कर रहे हैं कि वो केवल मुस्लिमों को ही आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। 4% आरक्षण वो सरकारी ठेकों में। हालांकि कर्नाटक सरकार भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर रही है। जैसे कि हमने बताया कि ये अपनी तरह का एक पहला मामला है जिसमें सरकारी ठेकों में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है और अभी तक टेंडर की प्रक्रियाओं में इस तरह का आरक्षण देखने को नहीं मिला है। इसलिए जब ये बिल कर्नाटका विधानसभा से पास होगा, कानून बनेगा, तो इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में, संवैधानिक बेंच में चुनौती दी जा सकती है और तब दिलचस्प ये होगा देखना कि ये बिल, ये कानून संविधान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि इसमें पहली बार ठेकों में रिजर्वेशन की बात की गई है। अब तक अन्य सुविधाओं के लिए मसलन शिक्षा, दाखिला और तमाम जो भी है नौकरी, उनमें आरक्षण की बात होती थी, लेकिन इस बार ठेकों की बात हो रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब कोई इस बिल को आने वाले समय में, इसके अस्तित्व में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, संवैधानिक बेंच में इसको चुनौती दी जाती है, तो ये बिल वहाँ टिकता है या नहीं। हालांकि हमारे देश में जो आरक्षण का असली मकसद था वो पिछड़े लोगों को, यानी जो वंचित है, पीछे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसके साथ ही रिजर्वेशन का मकसद था उन पीछे के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना था, उनको सशक्त बनाना था, उनको एजुकेशन से लेकर के नौकरियों के समान अवसर उपलब्ध कराना था। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे राजनीतिक दलों और हमारे नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए आरक्षण का कई तरह का लाभ उठाने की कोशिश किया है और टाइम टू टाइम, वक्त समय समय पर वे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। बहरहाल अब कर्नाटक का ये जो मामला है ठेकों में आरक्षण वाला, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये हमारी संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। देश और दुनिया की हर खबर को पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।